Hello everyone, welcome to this channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and yes, working hard for the interview preparation. So today in this video, I am going to share such a crucial topic like after the training, what will happen if I will fail the exam, what they will do with us or what are the things. So in this video, I am going to share with you people all the things in detail. So stay tuned, do like and subscribe my channel guys to not to miss any kind of opportunity. So let's get into the video. आपको पता है मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि मैम ट्रेनिंग के बाद फेल हो जाएंगे तो क्या होएगा, ट्रेनिंग के बाद निकाल देंगे क्या, ट्रेनिंग में हमें लाइक क्या क्या चीज़ें वो कितने चांसेस देंगे, ट्रेनिंग में हमें प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, कि अच्छे से तुम करो तो ही हम तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी है क्या प्लेसमेंट की. सो गाइज, देयर इज नो गारंटी ऑफ योर प्लेसमेंट इवन आफ्टर ऑल द राउंड्स, इवन आफ्टर ऑल द मेडिकल थिंग्स, इवन आफ्टर द ट्रेनिंग देयर इज नो प्लेसमेंट गारंटी. It's all on you how you are going to do all this thing. बहुत स्ट्रगल है कैबिन क्रू जॉब पाने के लिए. पता है हम जानते हैं कि हम किसी पे टिप्पणी कर देते हैं कि अरे ये तो वेट्रेस का जॉब है, अरे ये तो वो जॉब है. इट्स नॉट एज ईजी एज इट इज लुकिंग. इट्स नॉट दैट सिंपल. वॉट एवर यू आर थिंकिंग while sitting at home, it's not an easy job guys. कैबिन क्रू जॉब के लिए सबसे पहले तो आप इंटरव्यू देते हो, इतना परेशान होती हो, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है और आपका जो मेडिकल प्रोसेस होता है, इतना डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होती है, इतनी भसड़ होती है. उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए आती हो, आप 3 महीने की ट्रेनिंग देते हो. अब नाउ एक्चुअल सिनेरियो विल हैपन टू यू कि आप ट्रेनिंग में 3 महीना अपनी जान लगा देती हो सीखने के लिए. ड्रिलिंग, फायर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें होती है, emergencies होती है, how to deal with passenger, how to do makeup, how to smile all the time, how to stand every time on board, so how to deal with the passenger, how to sell the items. so इतनी चीज़ें होती है ऑन बोर्ड, जो भी चीज़ें होती है आपको वो 3 महीने में सिखाई जाएगी. तो आपको क्या लगता है कि ये सब बोलने में आसान है? जो क्रू वहाँ खड़ी होती है ना, वो थ्योरी के साथ साथ ओरल प्रैक्टिकल करके आती है. ऐसा नहीं है कि वो सीधे ट्रेनिंग दी और चल हो गया. ट्रेनिंग के बाद आपका सबसे टफ चीज़ होता है वो होता है उनका एग्जाम क्लियर करना. इतनी मोटी किताबें होती है क्रूज की जो आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी. सो इसलिए 3 महीने की ट्रेनिंग में जितना एंजॉय करोगे आप, उतना ज़्यादा आपको फोकस करना है टॉपिक्स पे कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, हर चीज़ों पे ध्यान देना. इसलिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्किल वो चाहते हैं कि अच्छी हो, ताकि 10 लाइन लिखिए तब उसको पढ़ के एक आंसर बना सको. ठीक है, तो इस वजह से इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्रू जॉब के लिए. अब आपका ट्रेनिंग 3 महीने का हो गया, आपने सब दे दिया, बीच में मॉक इंटरव्यूज मॉक करवाते हैं, लाइक मॉक टेस्ट करवाते हैं, सब चीज़ें भी करवाते हैं. तो आपको वहाँ से भी थोड़ी बहुत रियलिटी चेक मिल जाएगी कि अरे मेरा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ठीक है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आप 3 महीने कंप्लीट हो गए. नाउ एग्जाम, उनका जो भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है, या जो भी उनका एग्जाम है, आपका एक एग्जाम शेड्यूल करेंगे वो, और बल्क में एग्जाम होता है, सबके पेपर डिफरेंट आता है, ये वो आता है. कोई यहाँ चीटिंग नहीं है. आप एक सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे आप चीटिंग कर सकते हो. एग्जाम दिया, रिजल्ट है, रिजल्ट में अगर आप अगर फेल हो गए हो, फेल इन द सेंस उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर तुमने 85% से कम मार्क्स लाए, तुम फेल हो, लाइक तुम पूरा फेल हो, तुमको फिर से अलग प्रोसेस में हम डालेंगे और काम करेंगे. तो अब क्या अलग प्रोसेस है, क्या चीज़ है वो बता दो. अब मान लो सब सब्जेक्ट, आप एक भी सब्जेक्ट में उनका जो भी है, या 2 ही सब्जेक्ट करके वो एग्जाम लेते हैं, या 2 एग्जाम ले लिए, 3 एग्जाम लिए, आप तीनों में से एक में भी फेल हो जाते हो ना, तो आपका वो फेल है. मतलब पूरे 3 महीने की ट्रेनिंग आपकी वो पानी में गई. तो अब आप बोलोगे अब क्या करूंगी, फेल होगी मैं, तब क्या करूंगा, फेल हो गया. तो क्या होता है कि कोई भी एयरलाइन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब एग्जाम लेती है, तो वो फिर एक आपको फिर से ट्रेनिंग में डाल देती है. ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग फिर से मिलेगा कि आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो लेट्स गो फॉर द ट्रेनिंग फॉर 10 डेज 15 डेज जो भी है. फिर आपको एक एग्जाम, फिर से एग्जाम दिलवाएंगे आपको सेकंड चांस मिलेगा एग्जाम देने के लिए. एंड इवन इफ इन द सेकंड चांस you failed, like you did not clear the exam, so they will give you the third chance. That's the lastest attempt by any airline. They will give you the last attempt, they will give you the last chance where they will again teach you something. थोड़ी बहुत आपको दूसरी बैच के साथ ट्रेनिंग, आपका पहला बैच तो गया और ट्रेनिंग करके, आप अभी पुराने बैच के साथ बैठ कर रही हो. ठीक है, तो आपका थर्ड अटेम्प्ट के लिए आपको फिर से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, उसके बाद आपको वो एग्जाम लेंगे. और अगर आप उस एग्जाम में भी फेल हो जाती हो या हो जाते हो, देन दे विल आस्क यू टू लीव द एयरलाइन, लीव द
crew training or whatever it is, your money is gone and your time has gone, everything is gone, you failed the exam। और अब आपका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली 3 महीने का। उससे पहले आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो आपका डिटेल्स एयरलाइन की नस नस में घुस चुकी होती है कि आपको तुरंत मौका ही नहीं मिलता है कि आप वो हो जाओ। क्योंकि अगर सडनली आपने किसी IDCS एग्जाम भी दे दिया, वो सॉरी इंटरव्यू क्रैक कर लिया और आप इंटरव्यू के लिए गए वगैरह वगैरह, तो उनको पता चल जाता है तो आपको वो वेन्यू से हटा ही देते हैं। तो ऐसा ही होता है गाइज। अगर आपका ट्रेनिंग फेल हो गया तो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, उसके बाद आप फेल हो तो योर मनी इज लाइक वेस्ट। अगर आप पास हो गई हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और लास्ट अटेम्प्ट में जाके भी पास हो जाती हो, देन दैट्स अ बल्ले बल्ले फॉर यू पीपल, क्योंकि फिर आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू होती है एंड उसके बाद आपका ऑन बोर्डिंग का आपको मेल आ जाएगी कि इतने बजे से फ्लाइट शेड्यूल है, आपका फर्स्ट फ्लाइट है, ये है वो है, जो भी फलाना ढमकाना प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आई क्लियर द पॉइंट वॉट एवर यू आस्क्ड टू मी। देखो बहुत ही क्लियर कट से मैंने चीज़ें बताई है एंड दैट्स द रियलिटी। सो दैट्स वाई कभी भी कोई भी चीज़ के लिए पढ़ाई करते तो मज़े नहीं करने चाहिए, साथ साथ में नॉलेज भी लेते रहना चाहिए, एग्जाम पे ध्यान भी देना चाहिए, पढ़ाई क्या करा रहे नहीं करा रहे टीचर वो देना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े बड़े अथॉरिटीज़ आपको चीज़ें सिखाते हैं, इतने मोटे मोटे बुक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। एंड आई नो बहुत ही पता है आपको बहुत ही रेयर ही परसेंटेज निकलते हैं जो फेल हो जाते हैं। अदरवाइज अगर 100 कैंडिडेट है तो आप समझ लो 95 पास हो जाते हैं। 5 ही कैंडिडेट ऐसे निकलते हैं जो किस्मत से खराब हो जाती है, वो भी थर्ड अटेम्प्ट तक कर ही लेते हैं। तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप फेल हो जाओ और आपको निकाल दे। आप थर्ड अटेम्प्ट तक कर ही लोगे। वो जो खौफ होता है ना हमारे अंदर कि बनना है, करना है, सीखना है एंड पैसे वेस्ट नहीं होने देने हैं, बहुत मेहनत करिए, खून पसीने बहाए हैं, वो आपको वैसे भी 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए ऐसे ऑटोमेटिकली मदद कर देती है। ठीक है, सो आई होप आई क्लियर द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स वॉट एवर यू आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन। Still, if you have any topic related to crew, ground staff, airline, aviation, do let me know in the comment section. I will cover that topic also for you people. So do not forget to like this video. Thanks for watching and please do not forget to subscribe my channel.